नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला में समारोह पूर्वक मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। विभिन्न कार्यालयों व संस्थानों में अधिकारियों ने ध्वजारोहण कर दी तिरंगे को सलामी। जयनगर अनुमंडल के मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। अधिकारियों ने किया झंडोत्तोलन। बेनीपट्टी अनुमंडल के विभिन्न इलाकों में शान से फहराया तिरंगा। हरलाखी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। तिरंगे को दी गई सलामी, गूंजा राष्ट्रगान। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थानों में किया गया ध्वजारोहण। कलवाही प्रखंड में सादगी के साथ विभिन्न इलाकों में मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। मधवापुर में भारी बारिश के नीचे भीगते हुए अधिकारियों ने दी तिरंगे को सलामी। जयनगर में कैट के द्वारा सम्मान पूर्वक मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। किया गया ध्वजारोहण, गूंजा राष्ट्रगान। हरलाखी के ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल में हर्षोल्लास के साथ फहराया गया तिरंगा। रहका के वार्ड 10 में जेएल मोरसन इंडिया द्वारा लगाया गया मुफ्त चिकित्सा कैंप। स्वतंत्रता दिवस पर भी जयनगर मनरेगा व कृषि कार्यालय पर नहीं हुआ झंडोत्तोलन। और बासोपट्टी पर सीओ कार्यालय कक्ष में 1 दर्जन लोगों के बीच वितरण हुआ बास गीत पर्ची। मधुबनी जिला में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान जिला कोर्ट में जिला जज राकेश पति तिवारी व पुलिस लाइन में जिला पदाधिकारी अमित कुमार समेत विभिन्न कार्यालयों व संस्थानों में अधिकारियों के द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई और राष्ट्रगान गाया गया। मधुबनी जिला में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला कोर्ट में जिला जज राकेश पति तिवारी, पुलिस लाइन में जिलाधिकारी अमित कुमार ने झंडोत्तोलन किया, जिसके बाद एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश, डीडीसी अजय कुमार सिंह, एडीएम अवधेश राम, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन, निबंधन कार्यालय में जिला अवर निबंधक रिंकी कुमारी, अधिवक्ता संघ में महासचिव संजीव कुमार झा, लॉयर्स एसोसिएशन में अध्यक्ष बोध कृष्ण झा सहित जिले के कई पदाधिकारियों ने तिरंगे को सलामी दी। प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर पुलिस प्रशासन मौजूद थे। झंडोत्तोलन के उपरांत कोरोना काल में अच्छे काम करने वाले कई व्यक्ति व समाज सेवियों को जिलाधिकारी संयुक्त रूप से प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि मधुबनी जिला सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम विभागों के विकासात्मक कार्य हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में भी 7 लाख से अधिक किसान अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इस बार 14,400 हेक्टेयर में बिचरा साधन का लक्ष्य था। लक्ष्य का 99% आच्छादन हुआ है। वहीं करीब 1,44,000 हेक्टेयर में धान रोपनी होनी थी, जिसमें करीब 1,25,000 हेक्टेयर में धान रोपनी हो चुकी है। जिले में लाखों लोगों को अंत्योदय योजना का लाभ मिल रहा है। हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने लोगो प्रतियोगिता में प्रथम आए छात्र आयुष्मान को पुरस्कृत भी किया। वहीं मधुबनी मेडिकल कॉलेज को आयुष्मान भारत की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पूरे कार्यक्रम का संचालन राजकीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षक नागेंद्र यादव ने किया। विपरीत मौसम के बावजूद भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन के लिए सभी में गजब का उत्साह देखा गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने छात्र आयुष्मान के द्वारा बनाए गए लोगों की काफी सराहना की। छात्र आयुष्मान
ने जो प्रतीक चिन्ह बनाई थी वह ज्ञान वानेव जीवति के सूत्र वाक्य को समर्पित है, जिसका अर्थ है ज्ञानी ही सच्चे अर्थों में जीता है। नीले रंग का अर्धगोला अखिल विश्व में उदय का प्रतीक है, जिसमें एक पुस्तक पर मिथिलांचल में एक लिखा हुआ है जो एकत्व का बोध कराता है। मधुबनी चित्रकला में जननी को जूट पर बनाया और दिखाया गया है, जिसके आपस में गुथे हुए रेशे जन जन के समन्वय को प्रतिबिंबित करते हैं। जननी के आंचल में तिरंगा दिखता है जो देश के गौरव में मधुबनी के योगदान को रेखांकित करता है। इस प्रतियोगिता में पूरे जिला में प्रथम आए आयुष्मान को जिला पदाधिकारी की ओर से पुरस्कृत किया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी अभिषेक रंजन साहब, उप विकास आयुक्त महोदय हैं, अपर समाहर्ता महोदय हैं और जिला के मुख्यालय में पदस्थापित सभी मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। इस क्रम में इस वर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह तक 3,15,59,47 किलोग्राम चावल और 2,10,34,127 किलोग्राम गेहूं का मुफ्त वितरण किया जा चुका है। इस साल मधुबनी जिला में 1,53,626 नए राशन कार्ड का निर्गमन किया जा चुका है। कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार राहत अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 30 लाभुकों को कुल 31,07,300 रुपए का। पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, पत्रकार बंधुओं, सज्जनों, माताओं, बहनों, आज भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्य समारोह स्थल पुलिस केंद्र में झंडोत्तोलन करने में अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की दासता से स्वतंत्र हुआ था। हमें यह दिन अत्यधिक कठोर संघर्ष और अनेक बलिदानों से प्राप्त हुआ है। इतिहास साक्षी है कि जब भी देश की एकता, अखंडता को खतरा हुआ है, हमारे वीर सैनिकों ने देश के दुश्मनों को कुचला। उन समस्त वीर जवानों को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अपने प्राणों की बलि दी है। इस पावन अवसर पर महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई जैसे महान विभूतियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। मैं जगत जननी मां सीता, कवि कोकिल विद्यापति, महान अद्वैत वेदांती मंडन मिश्र की जन्मस्थली, महाकवि कालिदास की कर्मभूमि, महर्षि याज्ञवल्क्य की तपोभूमि एवं मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी की धरती को नमन करता हूँ। मधुबनी जिले का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहाँ पर न केवल ऋषि मनीषियों ने जन्म लिया, बल्कि शहीद अकलू, गणेशी ठाकुर, सूरज नारायण सिंह, डॉक्टर वैद्यनाथ झा, भागीरथ झा, रमाकांत झा, दिगंबर ठाकुर, रामेश्वर सिंह आदि अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने
भारत को स्वतंत्रता की बेड़ी से मुक्त कराने में अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं आज उन सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार, उत्तरदायित्व, उद्देश्य एवं सपनों को साकार करने तथा विभिन्न विकासशील एवं कल्याणकारी योजनाओं को अक्षरशः क्रियान्वित करने में जिला प्रशासन मधुबनी कृत संकल्पित है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत का और न्याय के साथ विकास की सरकार की अवधारणा को हम लोग चरितार्थ कर सके। आपूर्ति विभाग की तरफ से मधुबनी जिला में अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण, अंत्योदय परिवार को प्रत्येक माह प्रति परिवार 14 किलोग्राम गेहूं, 21 किलोग्राम चावल मुहैया कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोविड-19 से उत्पन्न वैश्विक महामारी के दृष्टिगत केंद्र सरकार के लिए गए फैसले के अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को मई 2021 से नवंबर 2021 तक प्रति लाभुक 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। इस क्रम में इस वर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह तक 3,15,59,047 किलोग्राम चावल और 2,10,34,127 किलोग्राम गेहूं का मुफ्त वितरण किया जा चुका है। इस साल मधुबनी जिला में 1,53,626 नए राशन कार्ड का निर्गमन किया जा चुका है। कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार राहत अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 30 लाभुकों को कुल 21,07,300 रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। महादलित सामुदायिक भवन व क्षेत्र निर्माण हेतु महादलित विकास मिशन पटना द्वारा 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। विभाग द्वारा जिला अंतर्गत अनुसूचित जाति के 3 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जहां छात्र छात्राओं को पठन पाठन एवं भोजन वस्त्र इत्यादि की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। कृषि विभाग के द्वारा किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अब तक अपने जिले में कुल 7,28,415 किसानों का वेबसाइट पर पंजीकरण किया जा चुका है। पंचांग वर्ष 2021 में मधुबनी जिला में धान बिचड़ा का लक्ष्य 14,400 हेक्टेयर के विरुद्ध 14,185 हेक्टेयर, जो कि 99% होता है, उपलब्धि प्राप्त की गई है। वहीं नाजिरपुर शाखा कार्यालय के प्रांगण में बिहार महिला समाज की महासचिव ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। उपस्थित साथियों को संबोधित करते हुए राजश्री किरण ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की और उपस्थित महिलाओं को शपथ दिलाई कि वह हर हाल में संविधान की मूल प्रस्तावना व उसमें वर्णित अधिकारों को मरते दम तक निभाएंगी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुमताज आलम के द्वारा प्रगति नगर कॉलोनी के जिला कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान आफ्ताब आलम, ओम प्रकाश चौधरी, इबरत प्रवीण समेत कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में आयोजित लोगो प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया गया। इस परिणाम में मधुबनी शहर स्थित बड़ा बाजार डॉक्टर अभिषेक कुमार व प्रीति कुमारी के पुत्र आयुष्मान राजन सिंह पोल स्टार के 10वीं के छात्र को लोगो प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया है, जिसको लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने खुद के हाथों प्रशस्ति पत्र व चेक प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में आयोजित लोगो प्रतियोगिता को लेकर मधुबनी शहर के बड़ा बाजार स्थित आयुष्मान राजन सिंह को पुरस्कृत किया गया है। गौरतलब है कि उन्होंने जो लोगो बनाया था वह प्रतीक चिन्ह ज्ञानवा नेव जीवती के सूत्र वाक्य को समर्पित है, जिसका अर्थ है ज्ञानी ही सच्चे अर्थों में जीता है। नीले रंग का अर्ध गोला अखिल विश्व में हमारे उदय का प्रतीक है, जिसमें एक पुस्तक पर मिथिलाक्षर में 1 लिखा हुआ है, जो एकत्व का बोध कराता है। मधुबनी चित्रकला में जननी को जूट पर बनाया और दिखाया गया है, जिसके आपस में गुथे हुए रेशे जन जन के समन्वय को प्रतिबिंबित करते हैं। जननी के आंचल में तिरंगा दिखता है, जो देश के गौरव में मधुबनी के योगदान को रेखांकित करता है। विजेता आयुष्मान राजन सिंह को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र व चेक प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में अभी बताए हैं हमारे डीएम साहब,
जो जिला मिथिलांचल की सभ्यता और संस्कृति पर आधारित जिला के लिए लोगो प्रतियोगिता का आयोजन उनके नेतृत्व में हुआ था और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं आयुष्मान रंजन सिंह जी। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत आपको जिला प्रशासन की ओर से, जिला वासियों की ओर से आपको धन्यवाद प्रशस्ति पत्र भी दे रहे हैं। और आयुष्मान ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। इस दौरान +2 हाई स्कूल मैदान में विधायक अरुण शंकर प्रसाद व अनुमंडल कार्यालय परिसर मुख्य समारोह स्थल में एसडीओ बेबी कुमारी ने शान से तिरंगे को फहराया। 75वां स्वतंत्रता दिवस जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जयनगर के +2 हाई स्कूल मैदान में विधायक अरुण शंकर प्रसाद व अनुमंडल कार्यालय परिसर मुख्य समारोह स्थल पर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने झंडोत्तोलन कर संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी के लिए आज का दिन गर्व का दिन है। इसी दिन भारत को स्वतंत्रता मिली और हमारा देश कई क्षेत्रों में विकास की ओर बढ़ा। जहां विकास नहीं पहुंचा है, इसके लिए हम सबको मिलकर संकल्प लेने की आवश्यकता है। जयनगर को सुंदर बनाने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। विकास के दौर में हमारा देश 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण उलझा हुआ है। पूरे विश्व के लिए यह एक चुनौती बनकर सामने है। मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल में कोविड टीकाकरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी तरह डीएसपी कार्यालय पर प्रभारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभाकर तिवारी, अनुमंडल अस्पताल में उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित, प्रखंड कार्यालय पर प्रमुख सचिन सिंह, थाना पर थानाध्यक्ष संजय कुमार, देवधा पर थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, नगर पंचायत कार्यालय पर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर रामचंद्र साह, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कुमार सिंह, कैट कार्यालय पर महासचिव रंजीत गुप्ता, रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक, आरपीएफ पोस्ट पर सब इंस्पेक्टर नागेंद्र सिंह, रेल थाना पर थानाध्यक्ष मनोज कुमार, एसएसबी अर्राहा बीओपी पर असिस्टेंट कमांडेंट परमात्मा सिंह, +2 हाई स्कूल में एचएम मोहम्मद नुरुल्लाह, अग्निशमन कार्यालय पर प्रभारी सुभाष प्रसाद सिंह, देवधा मध्य पंचायत के मुखिया असलम अंसारी, सरपंच शत्रुघ्न यादव समेत अन्य ने झंडोत्तोलन किया। वो बिहार का श्रेष्ठ नगर पंचायत हो, इस दिशा में हम सबको प्रयत्न करना चाहिए और सबको मिलकर सबका सहयोग करते हुए इतने स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए हमें संकल्पित होना चाहिए कि गांव, गरीब और किसान के हित के लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और इस देश के आजादी को सदैव अक्षुण्ण रखेंगे। आज हम लोग सभी आजादी का 75वां झंडोत्तोलन दिवस यहाँ मना रहे हैं। यह हम सब के लिए गर्व और प्रसन्नता की बात है। हमारा देश निरंतर हर क्षेत्र में उन्नति करता जा रहा है और हम सभी उस प्रयास में लगे हुए हैं। हमारा देश खेलों में भी हमारा मुकाम इस वर्ष ओलंपिक में स्वर्ण पुरस्कारों तक पहुंचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये सफलता पाने वाले हर एक पदक पाने वाले खिलाड़ियों को के साथ गोल्ड मेडल पाने वाले नीरज चोपड़ा को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। विकास के इन प्रयासों में हमारा देश पिछले 2 वर्षों से एक वैश्विक महामारी कोरोना से भी उलझा हुआ है। भारत में पूरे विश्व के समक्ष एक चुनौती खड़ी हो गई है। इस महामारी में कई हमारे भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई। यह बहुत दुखद पहलू है, लेकिन हमारे देश ने दुनिया के सामने एक आशा की नई राह भी दिखाई है। वो है पूरे राष्ट्र के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण, और इस टीकाकरण की रफ्तार भी जोर पकड़ती जा रही है। मुझे यह बात साझा करने में प्रसन्नता हो रही है कि अपने जयनगर अनुमंडल में अब तक 1,03,188 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। निरंतर प्रयास भी चल रही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
75वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बेनीपट्टी अनुमंडल के विभिन्न इलाकों में शान से तिरंगे को फहराते हुए ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। इस दौरान अनुमंडल मुख्यालय के श्री लीलाधर उच्च विद्यालय प्रांगण में एसडीएम अशोक कुमार मंडल व डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने सार्वजनिक तौर पर झंडोत्तोलन किया। बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों व निजी संस्थाओं पर बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई। अनुमंडल मुख्यालय के श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह के द्वारा सार्वजनिक झंडोत्तोलन कर सलामी दी गई। वहीं व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम सुनील कुमार त्रिपाठी, अनुमंडल कार्यालय में अशोक कुमार मंडल, एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, अवर निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्रार नवीन कुमार, वकालत संघ कार्यालय में अधिवक्ता संघ के महासचिव परमेश्वर यादव, ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अशोक कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी में केशव कुमार, कनिया अभियंता, लघु सिंचाई में पीएचसी में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसएन झा, शहीद भवन में एसडीएम, पुलिस निरीक्षक कार्यालय में इंस्पेक्टर राजेश कुमार, प्रखंड कार्यालय में प्रमुख सोनी देवी तथा बीडीओ मनोज कुमार, वन विभाग कार्यालय में वन परिषद पदाधिकारी व बीसीओ कार्यालय में मिथिलेश कुमार, विधि लिपिक संघ भवन में राम नरेश प्रसाद, बेनीपट्टी थाना परिसर में बेनीपट्टी के एसएचओ अरविंद कुमार, अरेर थाना परिसर में एसएचओ राजकिशोर कुमार व नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन अकेडमी में निदेशक दिलीप कुमार झा ने झंडोत्तोलन कर झंडे को सलामी दी। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि बाद में बहन देवे आशीष मांगे गाए तब जय गाता, गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय। सम्मान्य अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। मंडल वासियों, स्वतंत्र दिवस की पावन बेला इस समारोह स्थल पर आए आप सभी को मैं अनुमंडल प्रशासन बेनीपट्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस गौरवशाली दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। 75वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हरलाखी प्रखंड के विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी कार्यालयों व संस्थानों में समारोह पूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान पदाधिकारियों के द्वारा ध्वजारोहण की गई। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर 75वें स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि कोविड-19 को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइन को पालन करते हुए लोगों की भीड़ को सीमित रखा गया। इस अवसर पर हरलाखी प्रखंड मुख्यालय पर प्रखंड प्रमुख राजेश कुमार पांडे उर्फ बालाजी ने ध्वजारोहण किया, जहां बीडीओ अरविंद कुमार सिंह, सीओ सौरभ कुमार, पीओ अमजद रेजा, बीएओ नौशाद अहमद समेत अन्य ने राष्ट्र गीत गाकर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी और देश के लिए जान कुर्बान करने वाले अमर शहीदों को याद किया।
वहीं हरलाखी थाना पर थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान व खिरहर थाना पर थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने झंडोत्तोलन की। पीएचसी उमगांव पर डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, जदयू कार्यालय पर प्रमोद गुप्ता, भाकपा कार्यालय पर बिल्टू प्रसाद महतो, तेजस टीवीएस उमगांव पर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, जाप नेता संतोष झा, महेश प्रसाद मंडल, गंगौर गांव में युगल किशोर यादव, कृष्ण कुमार, ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल उमगांव पर डॉक्टर गगन कुमार गिरी, झिटकी में महेश मंडल, विशौल मदन राम, सुटगांव अख्तरिया खातून, बिटुहर रमेश मिश्र, हरलाखी के दयानंद झा समेत सभी पंचायतों के मुखिया ने ध्वजारोहण की। वहीं सीपीपी कॉलेज बौराहर में प्रधानाचार्य मोहन कुमार, वर्ड्स कंप्यूटर सेंटर पर धर्मेंद्र झा, धीरज मिश्रा, प्रधानाध्यापक भरत दास, आलोक रंजन दास, ध्रुवतारा पब्लिक स्कूल समेत सीमावर्ती क्षेत्र के सभी एसएसबी कैंप व विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर सोशल डिस्टेंस बनाकर झंडोत्तोलन किया गया। आज आज़ादी का 75वां दिवस है, उस पर कुछ कहेंगे मुखिया जी? आज स्वतंत्रता दिवस है, हम लोगों को बहुत खुशी है, हमारे देश को खुशी है। हम लोग हर साल की तरह ये पर्व को मनाते हैं और खुशी सारे जनता के बीच में खुशी मनाते हैं। धन्यवाद। मैं सुटगांव पंचायत मुखिया पति इजहार। स्वतंत्र भारत की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थान कार्यालयों में 75वां स्वतंत्रता दिवस सादगी पूर्वक समारोह के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यालयों में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। हालांकि कोरोना के कारण जारी गाइडलाइन के अनुसार लोगों की भीड़ कम रखी गई। बिस्फी प्रखंड के सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों व निजी संस्थानों पर बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाई गई। विभिन्न जगहों पर झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई। प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख शीला देवी, स्वास्थ्य केंद्र में पीएचसी प्रभारी, बीआरसी में बीईओ, बिस्फी थाना परिसर में थानाध्यक्ष संजय कुमार, पतौना ओपी में ओपी अध्यक्ष विजय पासवान, औसी ओपी में ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा, जनजीवक कल्याण संगम आरएमपी प्रखंड कार्यालय में जिलाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम पंजियार, नवजीवन हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर अमित कुमार साह, भाजपा कार्यालय में अध्यक्ष राम सकल यादव, राजकिशोर मिश्र बुलेट, अभिजीत पासवान, जदयू कार्यालय में जदयू प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत यादव,
तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत भवन में मुखिया आरती देवी, नाहस रुपौली उत्तर में मुखिया गंगानाथ झा, नाहस रुपौली उत्तर कचहरी में सरपंच मोहम्मद रहमत आलम, सहारा इंडिया शाखा बिस्फी में मैनेजर लाल बहादुर सिंह, 0 माइल हारूनिया मार्केट में डॉक्टर मोहम्मद असलम, +2 उच्च विद्यालय खंगरैठा में प्राचार्य फैयाज अहमद, मध्य विद्यालय खंगरैठा में प्रधानाध्यापिका उषा कुमारी, जैन कोचिंग सेंटर नूरचक में श्रीकांत यादव, मोहम्मद मिंटू ने झंडोत्तोलन कर झंडे को सलामी दी। इस अवसर पर बीडीओ मनोज कुमार, सीओ श्रीकांत सिन्हा, बीएसओ मुकेश कुमार, चंदेश्वर प्रसाद सिंह, कई लोगों ने कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं तीसी नरसाम उत्तर पंचायत सरकार भवन के सभागार में झंडारोहण करने के बाद स्थानीय मुखिया आरती देवी ने आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन फीता काटकर किया। मौके पर मुखिया संघ के अध्यक्ष छोटे पंजयार, मनोज पंजयार, जिला परिषद सदस्य अजय शाह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, वंदे मातरम। भारत माता की जय। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं मोहम्मद सिकंदर, पूर्व उप मुखिया दारा पंचायत का हुआ करते थे। आने वाले 15 अगस्त में तमाम जनता को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, साथ ही सभी बच्चों को भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं। मैं ज्योति झा, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी बिहार। मैं मधेपुर प्रखंड सहित फुलपरास विधानसभा, मधुबनी जिला एवं बिहार के संपूर्ण बिहार वासियों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं एवं 75वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको शुभकामना देता हूं। दीपक वस्त्रालय, नायक कॉम्प्लेक्स, मधेपुर। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मधेपुर समेत मधुबनी जिला वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। आप सभी से निवेदन है कि एक बार सेवा का अवसर दें। 265 और 50 लाख। संपर्क नंबर 7764887811। धन्यवाद। बिहार जदयू पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह फुलपरास प्रखंड के धर्मडीहा पंचायत के मुखिया संतोष कुमार सिंह एवं उनकी पत्नी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित धर्मडीहा पंचायत की पूर्व मुखिया विभा सिंह की ओर से मधुबनी जिला के तमाम वासियों को 75वीं स्वतंत्रता दिवस मधेपुर प्रखंड से टीए रेहाना खातून की तरफ से मधेपुर प्रखंड एवं तमाम मधुबनी जिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम तुल्लीपट्टी जयनगर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किला नाथ में हवाई खेला टोल जीता टोल राधा कांत बलुआ टोल बड़पुरवा गांव समेत तुल्लीपट्टी पंचायत वासी, जयनगर प्रखंड वासी और अनुमंडल वासी समेत मधुबनी जिला वासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई। तुल्लीपट्टी पंचायत वासियों के लिए हमेशा सुख दुख और समस्या पर तत्पर रहने का, उनके अच्छे भविष्य के लिए हमेशा संघर्ष करने का वादा करती हूँ। मैं शौकत अली खान, कुड़हिया पंचायत मुखिया प्रत्याशी, 15 अगस्त के अवसर पर कुड़हिया वासियों को, ग्राम वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं कुड़हिया वासियों से आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं कि कोई भी विकास का समस्या कुड़हिया। सुविता देवी मुखिया, बेली दक्षिणी पंचायत जयनगर। मैं उमेश यादव, पूर्व मुखिया, ग्राम पंचायत राजबेली दक्षिणी। वर्तमान में हमारी पत्नी श्रीमती सुविता देवी मुखिया
तमाम ग्राम पंचायत वासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। और मैं विशेष करके अनुमंडल वासियों को भी हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं अपने 5 वर्षीय काल में तमाम ग्राम पंचायत वासियों को दुख की घड़ी में किसी भी विकास क्या कोई भी योजना सरकार का जब धरातल पर लाना हुआ तो मैं बिल्कुल मजबूती के साथ उतारा हूं और उतारते रहूंगा। हमारी पत्नी सुविता देवी 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त किए हैं और जो भी ग्राम पंचायत का योजनाएं लाया है उसमें हम लोग तत्परता से सभी कामों को सभी के विचार से तत्परता के साथ हमने निपटाया है और आने वाले भविष्य में भी और पूर्व में भी मैं आपके साथ खरा उतरा था और खरा उतरा रहूंगा। मैं आप लोग को विश्वास जताते हुए आने वाले समय में भी मैं आपको विश्वास जताता हूं कि जो भी दुख सुख की बात होगा उसमें मैं तत्परता से खरा उतरने का काम करूंगा। यही वचन देता हूं मैं। आजादी के इस महापर्व में आप सभी पंचायत वासियों एवं प्रखंड वासियों को हार्दिक अभिनंदन है। आपका सेवक मदन राम, मुखिया ग्राम पंचायत तिसौर। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह खरलाखी विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन एवं प्रतिनिधि को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर।
यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स,
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। कलवाही प्रखंड के विभिन्न इलाकों में खुले आसमान के नीचे बड़ी ही शान से तिरंगा फहराया गया। 75वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यालयों व संस्थानों में अधिकारियों के द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। कलवाही प्रखंड परिसर में प्रमुख बैजनाथ सिंह उर्फ ललित सिंह एवं थाना परिसर में थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करते हुए तिरंगे को सलामी दी। त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय में प्राचार्य सत्येंद्र कुमार झा, मध्य विद्यालय कलवाही में मोहन झा, पीएचसी कलवाही चिकित्सा प्रभारी सुधाकर मिश्रा एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय मलमल में धर्मेंद्र कुमार ने तिरंगे को सलामी देते हुए ध्वजारोहण किया। कलवाही प्रखंड के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के प्रभारी द्वारा शांति सौहार्द के साथ राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाकर ध्वजारोहण किया गया। प्रखंड कार्यालय में प्रमुख वैद्यनाथ सिंह उर्फ ललित सिंह के द्वारा, साथ में कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह, अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू, प्रखंड के समस्त कर्मी मौजूद रहे। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने थाना परिसर को खूबसूरत ढंग से सफाई व रंग रोगन करा रखा था। थाना परिसर झंडोत्तोलन में सभी पदाधिकारी, पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र राय, पुलिस अवर निरीक्षक जवाहरलाल राम, सहायक अवर निरीक्षक निर्मल कुमार सिंह, चौकीदार धर्मदेव यादव, किशोर पासवान, मोहम्मद शमीम, राम इकबाल पासवान, राजा राम पासवान व सभी चौकीदार उपस्थित थे। बाजू शस्त्र। पंडित नेहरू, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, वंदे वंदे वंदे। चलिए जल्दी है भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता धूमकरशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं चतुरां वरदां मातरं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गगन लहराए, हवा में उड़ता जाए, ये भारत माँ की शान है, इसके साए में समाया हिंदुस्तान है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में 100 सम्मान स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न इलाकों में सरकारी, गैर सरकारी, निजी कार्यालय व संस्थानों में अधिकारियों के द्वारा झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई।
कई स्थलों पर बारिश होते हुए भीगते हुए लोगों ने तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रगान गाया। आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के अनेक सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में अधिकारियों ने सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराया। मधवापुर थाना पर एसएचओ गया सिंह, सीएचसी में डॉक्टर कामेश्वर महतो, साहरघाट थाना में एसएचओ सुरेंद्र पासवान, दरभंगा हेल्थ केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर रकीम अहमद, इंडेन गैस एजेंसी में वैद्यनाथ गुप्ता, बलवा में भावी जिला पार्षद उम्मीदवार जुमैदा खातून, सहारा इंडिया कार्यालय में मैनेजर बजरंग प्रसाद, पंचायत भवन बसबड़िया में मुखिया गोहिल्या देवी, बिहारी में मुखिया लक्ष्मण देव मंडल, पिरौखर में मुखिया मंदाकिनी चौधरी, पैक्स गोदाम बिहारी में अध्यक्ष नसीब नारायण झा, बासुकी में अध्यक्ष राम दिनेश चौधरी, मिंती में जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव, नवसृजित प्राइमरी स्कूल में एचएम अर्चना कुमारी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडे फहराए। बीडीओ राजेश कुमार, सीओ राम कुमार पासवान मधवापुर के ध्वजारोहण के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान बिगड़े हुए मौसम पर राष्ट्रीय उत्साह भारी देखा गया। झमाझम बारिश के दौरान लोगों ने अनेक संस्थाओं में छाता लगाकर ध्वजारोहण किया। अबारी में कृष्ण शक्ति फाउंडेशन के अधिकारी डॉक्टर योगेंद्रनाथ झा ने भीगते हुए झंडा फहराया। इस दौरान समाज की बच्चियों ने समूह में उपस्थित होकर राष्ट्रगान से वातावरण को खुशनुमा बनाया। मौके पर संस्था के अधिकारी पंकज झा, अन्य सहयोगी नरेंद्र कुमार ठाकुर, कामाख्या नारायण समेत कई लोग मौजूद रहे। कई राजनीतिक कार्यालयों सहित सार्वजनिक चौक चौराहों, महादलित बस्तियों और निजी दरवाजों पर भी लोगों ने बारिश के दौरान राष्ट्रीय झंडे को सैल्यूट किया। प्रखंड व अंचल कार्यालय सहित अस्पताल, थाना, एसएसबी कैंप, स्कूल, कॉलेज व आंगनबाड़ी केंद्रों पर तिरंगे फहराए गए। आयोजन समिति के लोगों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मुंह मीठा कर उन्हें स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह की बधाई दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट कार्यालय परिसर में खुले आसमान के नीचे ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के द्वारा कार्यालय सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कैट अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया की अध्यक्षता व संचालन में आयोजित कार्यक्रम में जयनगर के समाजसेवी वयोवृद्ध महावीर पंजयार को विधायक अरुण शंकर प्रसाद, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कैट के संरक्षक गणेश जायसवाल, अशोक पासवान, जदयू नेता राम विनोद सिंह, दिनेश वर्मा ने संयुक्त रूप से शॉल, मोमेंटो व धार्मिक किताब प्रदान कर सम्मानित किया। कैट अध्यक्ष ने बताया कि सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों, सरकारी व गैर सरकारी शिक्षकों के अलावा अतिथियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित करेंगे श्री महावीर पंजयार जी को, अरुण शंकर प्रसाद जी, ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है। हम अपने अतीत को वर्तमान की ओर लेकर आ रहे। पकड़िए अशोक भैया, पकड़िए आप भी। हाँ, विधायक जी को दीजिए। हाँ, मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल परिसर में हर्षोल्लास के साथ तिरंगा फहराया गया। इस दौरान पदाधिकारियों व चिकित्सकों ने राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए शहीदों को याद किया। हरलाखी प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के उमगांव बाजार चौक स्थित ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल के परिसर में 75वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गगन कुमार गिरी ने झंडोत्तोलन कर हॉस्पिटल की पूरी टीम के साथ राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए राष्ट्रीय गीत गाया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में बीडीओ अरविंद कुमार सिंह व थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने प्रखंडवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर गगन कुमार गिरी व डॉक्टर सुनील कुमार समेत अन्य कर्मियों की जमकर सराहना की। कार्यक्रम के अंत में अमर शहीद वीर सपूतों की यादों में डॉक्टर गगन कुमार गिरी ने राष्ट्रीय गीतों से लोगों की आंखें नम कर दी। इस दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से अस्पताल परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम में जाप नेत्री सह समाज सेवी प्रिया राज ने जन समस्याओं से बीडीओ को अवगत कराया।
मौके पर डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर अरुण व हॉस्पिटल में कार्यरत सभी जीएनएम, एएनएम व पीएनबी शाखा प्रबंधक, समाजसेवी अब्दुल मन्नान, समाजसेवी गुरिया साह समेत दर्जनों समाजसेवियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल की टीम को इस सुदूर क्षेत्र में जहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यहाँ के लोग को एक उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है आपकी टीम से कि आए तो कम से कम उम्मीद पर आप खड़े उतरे, एक उम्मीद के साथ आपके पास आता है। सपोर्ट करेंगे और समझती है एक समाज सेवी होने के नाते मैं बच्ची हूँ, मेरे को जो लगा है कि मैं जो बोल सकूँ अपने यहाँ के लोगों के लिए आज मैं बोल रही हूँ। डॉक्टर हॉस्पिटल में क्या चला, कोई भी लोग जाते हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ से सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए वो ट्रांसफर कर देते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, बाप रे इतना काम, लेकिन कुछ भी व्यवस्था हालांकि में नहीं है, हमारा बर्दाश्त अभी भी है। स्वतंत्रता दिवस आज मनाया गया है, कुछ कहेंगे आप इस पर? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर जी के गिरी अपने सभी डॉक्टर्स टीम एवं ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जैसा कि देश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक स्कूल कॉलेजों में, हर जगह जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है यह मनाया जाता है, उसी प्रकार हम लोग भी आज बहुत हर्षोल्लास के साथ ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल उमगांव परिसर में 15 अगस्त के अवसर पर हम लोगों ने ध्वजारोहण किया और इसमें हमारे मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, सब इंस्पेक्टर साहब और पुलिस पदाधिकारीगण एवं गणमान्य चिकित्सकगण एवं सभी हमारे सहपाठी और बहुत सारे लोग जो हमारे से जुड़े लोग हैं और जो भी इन्वाइटेड लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हैं और उन सभी को मैं बहुत ही हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ उनके लिए कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। सर, सीमावर्ती क्षेत्र में यह जो अस्पताल खोला है, इससे लोगों में बहुत काफ़ी खुशी है। जो ऐसा अस्पताल खुलने से बहुत सारे लोगों को जान बच जाती है। पहले जैसे कि हुआ करता था कि मधुबनी या दरभंगा जाना पड़ता था और सर के बहुत ज़्यादा गड्ढे में तब्दील हुआ करते थे और वर्तमान स्थिति वही है। वैसे में कुछ गरीब गुरबे का भी किस प्रकार से आप लोग, किस दृष्टिकोण से आप लोगों को सेवा देना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर हम लोग जो इस हॉस्पिटल को यहाँ पर खोलने का एक ही मकसद था, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का घोर अभाव था, इस कारण से अधिकांश लोग समय रहते हुए समय के अभाव के कारण जो दूर नहीं पहुँच पाते थे, अपना जान गंवा करते थे। अब इन चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करते थे, तो इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर हम लोग यहाँ पर एक हॉस्पिटल का आधारशिला जस्ट डाला है। अभी इसको और बहुत सारा विस्तृत करना है यहाँ पे काम। और खास करके जो लोग गांव में रहते हैं, जो दूर है, रोड बहुत खराब है यहाँ पर, तो लोग पहुँच नहीं पाते ठीक से, पेशेंट को आने में दिक्कत होती है। तो जो खासकर गंभीर बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं, जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया, अगर उसे समय पर नहीं लग गया तो उनकी जान जा सकती है। उसके लिए हम लोग निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा यहाँ पे रखते हैं। जो लोग सुदूर में रहते हैं और उन्हें अगर अचानक घर में अचानक तबीयत गंभीर हो जाती है और वह अगर हमें सूचना देती है, वहाँ से सूचना मिलती है, जो नंबर हम चारों तरफ हम लोगों ने प्रसारित कर दिया है, तो उस एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें हम निःशुल्क वहाँ से अपने अस्पताल लाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। और किसी भी हाल में इलाज में किसी की जान बचाने में पैसे आ रहे नहीं आए, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रॉपर सेवा करने की कोशिश करते हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। मुखिया पति मोहम्मद इजहार आप तमाम पंचायत वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मेंद्र कुमार झा, हर्टस कंप्यूटर क्लास के डायरेक्टर। इस स्वतंत्रता दिवस के महापावन पर्व पे सभी प्रखंडवासी एवं छात्र छात्रा अभिभावक जितने भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, या सुन रहे हैं, उन सभी को मैं ढेर सारे शुभकामनाएं
जो आगे इसी तरह से हमारे देश उन्नति की ओर बढ़े, हमारे छात्र छात्रा उन्नति की ओर बढ़े। जय हिंद, जय भारत। मैं रमाशंकर ठाकुर, सरपंच सिसोनी पंचायत, सह सरपंच पंच संघ अध्यक्ष हरलाखी, स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर अपने पंचायतवासी एवं अपने प्रखंडवासी को हार्दिक शुभकामना और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अवसर पर मैं डॉक्टर राम अवतार रमन, जनजीवक कल्याण संगम के अनुमंडल अध्यक्ष सह लखवा स्पेशलिस्ट, मैं सभी ग्रामीण चिकित्सक, किसान मजदूर, पुलिसकर्मी, जितने भी सेवा कर्मी हैं, देश के, राज्य के या पंचायत के, उन सभी को मैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। इस कोरोना महामारी में जो कर्मी चाहे जिस क्षेत्र को हो, उन्होंने अपना योगदान दिया है, वह काफी महत्वपूर्ण है, गौरवमान है, और उसको कितना भी हम प्रशंसा करें तो थोड़ा कम है। और मैं कहना चाहता हूं, इस स्वतंत्रता दिवस से हम लोगों को सीख लेना चाहिए। हम लोग आपस में जो भी हो, लेकिन इससे परेशी मनों से यदि हमको संघर्ष करना होगा, पूरे भारतवासी, इसमें न जाति है न धर्म है, सब एक है, और उससे लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष को जीतेंगे। यही कहकर मैं अपने बारी को विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रणाम। प्रदीप झा, अरेर डिजिटल निवासी, समस्त मिथिलांचलवासी के अरेर डिजिटल हाउस, अरेर गैस एजेंसी की तरफ से 15 अगस्त के हार्दिक शुभकामनाएं। सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं जिला वासियों को सीडीपी कॉलेज हिसार गौरहर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील, ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल बाजार चौक, गुड़गांव, जिला मधुबनी। आप सभी प्रखंडवासी जिला वासियों को ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। रेमंड में हम समाज के लिए कुछ अच्छा करने में भरोसा करते हैं और ऐसा करते हुए हम अपने उपभोक्ताओं को भी एक अच्छे काम को योगदान देने में मदद करते हैं, जिससे हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव आता है। हर व्यक्ति में जन्म से ही आत्मसम्मान होना जरूरी है, लेकिन अक्सर कुछ कम विशिष्ट वर्गों में ये कुछ कम मात्रा में पाया जाता है। पिछले 5 वर्षों से हम लोग समाज के उन वर्जित विभाग जो है, उन लोगों के लिए हम लोग गूंज के द्वारा कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। इस साल गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो हमने किया है, इसका दायरा हमने बढ़ा दिया है ताकि पुरुष, स्त्री और बच्चों के कपड़े सारे ही दान में दिए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने सारे ग्राहक वर्गों को इस दान की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर सहयोग करने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। लुक गुड, डू गुड एक विशेष पहल है जो उपभोक्ताओं को उनके किसी भी पुराने कपड़े को दान करने पर पुरस्कृत करती है। उपभोक्ता गिफ्ट वाउचर द्वारा रेमंड फैब्रिक पे मुफ्त सिलाई सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यह गिफ्ट वाउचर का इस्तेमाल वे रेमंड रेडी टू वेयर के लिए भी कर सकते हैं। इस महामारी के समय के कारण उपभोक्ता पूरे देश में किसी भी रेमंड स्टोर में कपड़े दान कर सकते हैं या www.myraymond.com पर रेमंड होम असिस्ट द्वारा पिकअप सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये जो पूरा क्लॉथ फॉर वर्क, डिग्निटी फॉर वर्क का कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा एक नया इकोनॉमिक मॉडल की तरीके से देखा जा रहा है। चैरिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आत्मसम्मान को मारती है, वो डिग्निटी को मारती है। यदि आपका आत्मसम्मान को ही चोट लग गई तो आप विकास कैसे करेंगे, आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। इसमें वंचित वर्ग के लोगों के लिए पुराने कपड़े दान देने और अपने ग्राहकों को साथ जोड़ने का तरीका इस पहल को बड़ा और अधिक संतुष्टि देने वाला बनाता है। अगर हम दूसरे के चेहरे पर खुशी ला सकें तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। यदि आप योगदान देना चाहते हैं तो www.myraymond.com विजिट करें या नजदीकी रेमंड स्टोर पर जरूर आएं। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your... ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला में समारोह पूर्वक मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। विभिन्न कार्यालयों व संस्थानों में अधिकारियों ने ध्वजारोहण कर दी तिरंगे को सलामी। जयनगर अनुमंडल के मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। अधिकारियों ने किया झंडोत्तोलन। बेनीपट्टी अनुमंडल के विभिन्न इलाकों में शान से फहराया तिरंगा। हरलाखी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। तिरंगे को दी गई सलामी, गूंजा राष्ट्रगान। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थानों में किया गया ध्वजारोहण।
कलवाही प्रखंड में सादगी के साथ विभिन्न इलाकों में मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। मधवापुर में भारी बारिश के नीचे भीगते हुए अधिकारियों ने दी तिरंगे को सलामी। जयनगर में कैट के द्वारा सम्मान पूर्वक मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। किया गया ध्वजारोहण, गूंजा राष्ट्रगान। हरलाखी के ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल में हर्षोल्लास के साथ फहराया गया तिरंगा। रेहका के वार्ड 10 में जेएल मोर्सन इंडिया द्वारा लगाया गया मुफ्त चिकित्सा कैंप। स्वतंत्रता दिवस पर भी जयनगर मनरेगा व कृषि कार्यालय पर नहीं हुआ झंडोत्तोलन। और बासोपट्टी पर सीओ कार्यालय कक्ष में 1 दर्जन लोगों के बीच वितरण हुआ बास गीत पर्ची। रेहका प्रखंड के वार्ड नंबर 10 में जेएल मोर्सन इंडिया के द्वारा मुफ्त चिकित्सा कैंप लगाया गया। इस दौरान तकरीबन 115 लोगों का मुफ्त में मुंह और दांत का चेकअप कर उन्हें दवाइयां दी गई। रेहका प्रखंड के ग्राम पंचायत के वार्ड 10 में मुखिया निभा देवी के नेतृत्व में मुंह और दांत चिकित्सा को लेकर मुफ्त कैंप का आयोजन किया गया। मधुबनी की सप्ताह की डॉक्टर सुष्मिता रॉय व नवनीत कुमार के द्वारा कुल 115 लोगों का मुफ्त में चिकित्सा सेवा, चेकअप और दवाएं दी गई। इस शिविर के आयोजक इमोफॉफ के जेएल मोर्सन इंडिया रवि झा और पी मैनेजर अभय कुमार रहे। इस शिविर की सहयोगी समीदा की और देखरेख वार्ड सदस्य पीतांबर झा के द्वारा की गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सरकारी, गैर सरकारी, निजी कार्यालय, संस्थान विभिन्न जगह पर पदाधिकारियों व कर्मियों द्वारा झंडोत्तोलन किया जा रहा है। पर कई ऐसे सरकारी कार्यालय भी सामने आए हैं जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी झंडोत्तोलन नहीं किया गया। जयनगर प्रखंड स्थित मनरेगा व कृषि कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झंडोत्तोलन नहीं किया गया। देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। कई सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों पर झंडोत्तोलन किया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी सरकारी कार्यालय हैं जहां के अधिकारी राष्ट्रीय त्योहार को भी नजरअंदाज करते नजर आए। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप खुद अनुमंडलाधिकारी के अलावे अन्य सरकारी कार्यालयों में झंडोत्तोलन किया गया। मनरेगा कार्यालय व कृषि विभाग कार्यालय पर विभागीय स्तर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम नहीं किया है। जब अनुमंडल पदाधिकारी के झंडोत्तोलन के दौरान मनरेगा के प्रोग्राम पदाधिकारी को देखा गया, बावजूद ऐसे अधिकारी राष्ट्रीय पर्व के प्रति अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि पीओ के द्वारा अपने कार्यालय पर झंडोत्तोलन किया ही नहीं गया। वहीं सारा खर्च अनुमंडल कार्यालय के झंडोत्तोलन में पीओ के द्वारा दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बासोपट्टी स्थित सीओ कार्यालय परिसर में तकरीबन 1 दर्जन लोगों को बासगीत पर्चा का वितरण किया गया। सीओ ने खुद अपने हाथों से लोगों के बीच बासगीत का पर्चा वितरित किया। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर सीओ कार्यालय कक्ष में करीब 1 दर्जन लोगों के बीच बासगीत पर्ची वितरण किया गया। सीओ हर्ष हरी ने अपने हाथों से कई लोगों के बीच बासगीत पर्ची का वितरण किया, जिसको लेकर बासगीत पर्ची प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने अधिकारी के प्रति आभार प्रकट किया। सीओ ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई लोगों को बसने के लिए कागजात दिया गया है। अरघावा पंचायत की मंजू देवी, तितरी देवी, मालती देवी, फिरनी, सुशीला, संजीला, राजकुमारी, पूजा, जितनी, पुनीता, सन्मुखा, रामपरी, वसो, रिंकू, रामकुमारी सहित अन्य लोगों को बासगीत पर्ची मिलने पर चेहरे पर मुस्कान दिखा। मौके पर उप प्रमुख राजकिशोर राय, समाज सेवी उमाशंकर कामत सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 15 लोग अरघवा गांव के कमलपुर टोले के 15 लोगों को, 15 महिलाओं को
पासगीत पर्चा दिया गया। इससे उन लोगों का घर की ज़मीन को लीगल राइट उन लोगों को दे दिया गया। साथ ही उनके पर्चा को हम लोगों ने लैमिनेट भी कर दिया है और 1 वर्ष का हमने लगान भी काट के उनको दे दिया है, लगान रसीद के साथ ही। और दूसरी चीज़ ये है कि आज अभी कोरोना काल जो रहा, इसमें बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित मिथिला म्यूजिक एंड डांस एकेडमी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एकेडमी की शिक्षिका पायल दत्ता के नेतृत्व में रूही, शीतल, साधना, ऋषिका, रौनक, अभिषेक, ज्योतिका और मिथिलेश ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। आइए आपको डी न्यूज पर दिखाते हैं ये खास प्रस्तुति। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ। डी न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। अब तमाम मधुबनी के दर्शकों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपको दिखाते हैं डी न्यूज की खास रिपोर्ट, जहां हम आपको मिलवाते हैं एक 10 साल की बच्ची और उसकी गायकी से। मधुबनी शहर के बाबू साहेब चौक स्थित सुमित कुमार की पुत्री 10 वर्षीय शीतल कुमारी। आइए आपको दिखाते हैं इसकी विशेष प्रस्तुति। दुलारो
दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज। नमस्कार।